हेलो भाई लोग, कैसे हो आप सभी हो लोग से हो गाइस। आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको ट्रायंगल्स चैप्टर में। ट्रायंगल्स चैप्टर का पढ़ाते हैं। होप आप सब बढ़िया हो गए और बोर्ड एग्जाम पास आ रहे होंगे सबके भाई के, है ना। मेरे भी पास आ रहे हैं क्योंकि मैं खुद 10 स्टैंडर्ड का हूँ। चलो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। सेकंड मेरा ब्लू मार्कर ये रहा। ओके गाइस स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। ट्रायंगल्स। इस चैप्टर में बस हमें दो चीजें पढ़नी है। दो चीजें, दो कॉन्सेप्ट है मेन मेन। एक तो वो पढ़ना है इसमें बीपीटी थ्योरम, बीपीटी। और दूसरा सिमिलैरिटी। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीपीटी आपकी। अगर आपको सिमिलैरिटी पे क्वेश्चन पे और भी अन्य और भी बहुत सारे टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट में बता देना, बिल्कुल आराम से बिना सोचे। गाइस स्टार्ट करते हैं, चलो बीपीटी से। ये रफ कर देता हूँ मैं। बीपीटी थ्योरम, बीपीटी इसे कहते हैं हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और कहते हैं थेल्स थ्योरम। थेल्स आ जाता है एग्जाम में भी। थेल्स थ्योरम के नाम से आता है, जिससे बच्चा कंफ्यूज हो, जिससे स्टूडेंट कंफ्यूज हो। एक सेकेंड। बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहते हैं और थेल्स थ्योरम कहते हैं इसे। तो इसमें हम पढ़ते हैं एक ट्राइंगल हमारा ये ए बी सी। अगर कोई लाइन पैरेलल है, जैसे ये पैरेलल लाइन है ना इसके बीसी के, डी ई मान लो इसको, डी ई पैरेलल बीसी, डी ई पैरेलल है बीसी के। तो इसमें तीन बात आएंगी कि छोटी वाली साइड इस छोटी वाली के बराबर, ये छोटी वाली साइड इस छोटी वाली के बराबर, यानी ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। सेकेंड हमारा, ये छोटी और ये बड़ी, ये छोटी और ये बड़ी, यानी ए ई ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। ये बताता हूँ मैं आगे आपको कौन सी वाले हैं ये पहले ये वाला छोटा, फिर ये पूरी बड़ी, फिर ये वाली छोटी ए ई साइड, फिर ये पूरी बड़ी ए सी। तो ये हमारी हो गई आपकी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी के थ्योरम के दो। अब मैं बताता हूँ आपको थर्ड वाला। थर्ड भी है इसमें। अगर ये वाला छोटा और ये वाला छोटा बराबर होगा, ये वाला छोटा और ये वाला छोटा बराबर होगा, ए डी बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ई सी अपॉन ए सी। तो आप पूछोगे इनसे करने से हुआ क्या। इनके करने से ये हुआ कि डी ई जो है ना, ये पैरेलल है बी सी के। अगर ये चीज है, इनमें से कोई एक भी मिल गया ना, कोई एक भी मिल गया ना, तो जब भी हमारा डी ई पैरेलल बी सी होगा। तो कोई ट्रायंगल है, उसमें अगर हमें डी ई पैरेलल बी सी निकालना है, तो अगर हम हमारा कोई सा भी एक भी ये फॉलो हो रहा है ना इसमें, वो कुछ भी हो रहा है हमारा एक भी कोई सा भी, तो उसमें हमारी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी की थ्योरम लग जाएगी और उसमें डी ई पैरेलल बी सी हो जाएगा। तो गाइस ये आपको समझ में आया होगा। अब एग्जाम में डेफिनेशन भी आ जाती है लिखी हुई क्वेश्चन में कि बताओ, क्वेश्चन बताओ, तो क्वेश्चन में डेफिनेशन आ जाएगी और पूछ लोगे इस थ्योरम को बता दूंगा। अब आपने डेफिनेशन याद नहीं कर रखी होगी,
अगर नहीं याद कर रखी होगी तो आपसे क्वेश्चन समझ में नहीं आने का आपके। तो चलो इसकी डेफिनेशन आप रट लेना है डेफिनेशन। इफ लाइन पैरेलल, वैसे सिंपल मोटी मोटी ये है, पूरी थ्योरम ही ये है भाई, यही है थ्योरम, बस इसके अलावा कुछ नहीं है इस थ्योरम में। ये तो वो है बस, ये डेफिनेशन है। इफ लाइन पैरेलल टू द, इफ लाइन पैरेलल, क्या हो गया मार्कर में, लाइन पैरेलल टू द थर्ड साइड, if a line parallel to the third side it intersect। वो भाई लोग, मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूँ, ये मेरे कुछ नोट्स बनाए हैं मैंने अपने हाथों से। अगर आपको ये नोट्स भी चाहिए तो ये नोट्स भी ले लेना, मैं आपको जरूर प्रोवाइड करूंगा, कमेंट में बता देना। इफ अ लाइन ड्रो, अरे मिस्टेक, इफ अ लाइन ड्रो पैरेलल टू one side of triangle, line draw parallel to one side of triangle and intersect the other two side in distinct point, distinct point यानी ये DE point, then it divides third side in same ratio। एक बार मैं आपको चेक करके बता देता हूँ, बिल्कुल सही है। यहाँ पे डिस्टिंक्ट पॉइंट के बाद देन इट डिवाइड अदर टू साइड इन सेम रेशियो। तो ये थी कुछ इसकी है, अब आप इसे पढ़ लो और ये समझ लो, बहुत आसान है। हम अब बताता हूँ आपको इसके बारे में। इफ अ लाइन ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल, इफ अ लाइन ड्रॉ पैरेलल, हमने ये लाइन यहाँ वन साइड के पैरेलल एक लाइन खींची ना, वन साइड ऑफ ट्रायंगल मतलब ये वाली साइड के पैरेलल हमने ये वाली लाइन खींची, एंड इट इंटरसेक्ट द टू, इट इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। ये जो दो पॉइंट है इन्होंने इंटरसेक्ट कर दी ना, ये वाली लाइन ए डी अपॉन डी बी, ई अपॉन ई सी, देन इट डिवाइड्स अदर टू साइड इन सेम रेशियो, देन इसने ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड सेम रेशियो में डिवाइड कर दी। होप गाइस आपको ये समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हुआ तो कमेंट में बता देना। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, बाय, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, शेयर भी कर देना, बाय।